अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेल्थ इशूज़ के साथ डॉक्टर मोहम्मद अली सलवादर खिदमत हैं। नाज़रीन, सिंध डॉक्टर्स इत्तेहाद गुज़िश्ता कई सालों से हेल्थ डिपार्टमेंट में होने वाली करप्शन के खिलाफ मुसलसल आवाज़ उठा रहा है और यही वजह है कि सिंध डॉक्टर्स इत्तेहाद महकमे सेहत की इंतज़ामिया और आला अफसरान के लिए नापसंदीदा एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसलिए आज तक जितने भी मुज़ाकराती कमेटियां बनी हैं उसमें सिंध डॉक्टर इत्तेहाद को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि हम सच बोलते हैं, क्योंकि हम उनसे सवाल पूछते हैं, क्योंकि हम उनसे उनकी कारकर्दगी पूछते हैं। इसलिए सिंध डॉक्टर्स इत्तेहाद को दीवार से लगाने की कोशिश की जाती है, लेकिन सिंध डॉक्टर्स इत्तेहाद उतनी ही कुव्वत से फिर आगे बढ़ जाता है। जैसे कि मेरे गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि सिंध के हस्पतालों की हालत बिल्कुल अबतर हो चुकी है और वहाँ पर दवाइयाँ तो दूर की बात है, जो एमरजेंसीज़ हैं, जो वहाँ पर लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जो एक आप समझें कि डिस्पोजेबल सिरिंज और इस किस्म की जो बिल्कुल ज़रूरी अशिया हैं वो तक अवेलेबल नहीं है। महकमे सेहत में काम करने वाला अमला भी बहुत सारी तकालीफ का सामना है उनको, और उसके बावजूद उनको जो गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहूलियात मुहैया नहीं की जाती, ना मरीज़ों की जाती हैं। इस हवाले से हम कई एहतजाज कर चुके हैं, इस हवाले से हम कई जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल चुके हैं और अपने प्रोग्राम भी कर चुके हैं, लेकिन जब उसका कोई रिजल्ट नहीं आया तो बिलाखिर सिंध डॉक्टर्स इत्तेहाद की तरफ से महकमे सेहत को एक लीगल नोटिस जारी किया गया है। इस लीगल नोटिस में जहां जो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल और नर्सिंग के जो मसाइल हैं उनको भी उनसे सवाल पूछा गया है, और इसके अलावा जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अभी ऐलान किया था कि सिंध के हेल्थ मुलाजमीन की तनख्वाहें दूसरे सूबों के बराबर की जाएंगी, उस हवाले से होने वाली ताख़ीर के हवाले से भी सवालात किए गए हैं। और इस लीगल नोटिस में ये भी सवाल उठाया गया है कि जो सेक्रेटरी सेहत है या महकमे सेहत की जो इंतज़ामिया है उनका ये आइनी फ़र्ज़ है, उनकी ये जॉब की जो है वो डिमांड है कि वो डॉक्टर्स के और मरीज़ों के मसाइल हल करें, लेकिन जब भी उनसे इस किस्म के मसाइल हल करने की बात की जाती है तो वो इस डिपार्टमेंट में डॉक्टर्स के आने पर बैन लगा देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो ना तो अपनी जॉब से सिंसियर हैं, ना वो डॉक्टर्स के और मरीज़ों के मसाइल करने में सिंसियर हैं, वो सिर्फ मुफ्त की तनख्वाह और मुफ्त का पैसा लेने में सिंसियर हैं। नाज़रीन, इस हवाले से मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि सिंध डॉक्टर्स इत्तेहाद का या कोई महकमे सेहत का ज़ाती कोई भी झगड़ा नहीं है। हम ये सिर्फ जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं उसका मकसद है कि मरीज़ों को तकालीफ है उनका अजाला किया जाए, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनके मसाइल को हल किया जाए। और सिंध डॉक्टर इत्तेहाद मुसलसल अपने जो इस जदोजहद में उसने अपने कभी कोई ताल्लुकात इंतज़ामिया से नहीं बनाए, बल्कि मैं आपको ये आगाही देता रहूं कि हमारे इस रवैये की वजह से हमें हमेशा हम इंतज़ामिया की नज़र में बुरे नज़र आते हैं और उनसे हमारे ताल्लुकात कभी भी नहीं बने। ये भी आपको बताना चाहूँ कि हमारे अगर कोई पर्सनल ताल्लुकात भी जो है हुकूमत से या जो है वो हेल्थ की इंतज़ामिया से रहे हैं, वो भी हमने डॉक्टर्स के लिए और हमारे जो हेल्थ मुलाजमीन हैं या मरीज़ हैं उनकी वजह से हमने उन ताल्लुकात को ख़राब किया। मैं आपको ये मिसाल भी दूंगा कि साबिक वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह साहब से मेरे बहुत देरीना ताल्लुकात हैं, वो हमारे बहुत ही एक अच्छे दोस्तों में भी शुमार होते हैं और हमारे वो पार्टी के सीनियर भी रहे हैं। और जब वो वज़ीर आला थे तो मैं जब भी जाता था उन्होंने मुझे बड़े रिगार्ड्स दिए, उन्होंने हमेशा मुझे उठ के वेलकम किया एज अ सीएम। कुछ डॉक्टर्स के मसाइल पे हमने उनसे टाइम दिया जो कि एक बार, दो बार, तीन बार कैंसिल हो गया, और उसके बाद जो डेलीगेशन हमें मंजूर किया गया था उसमें हमारे एक डॉक्टर साहब थे जो थर से ताल्लुक़ था, डॉक्टर ठाकुर दास, वो उस डेलीगेशन में आ रहे थे तो बीच रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी फौतगी हो गई। ये एक बहुत बड़ा सदमा था मेरे लिए भी और मेरे दोस्तों के लिए भी। तो उसके बाद जब वो डेलीगेशन भी नहीं मिला चीफ मिनिस्टर साहब से, तो मैंने अपने वो ताल्लुकात ख़त्म कर दिए और मैंने वज़ीर आला जो सैयद कायम अली शाह साहब हैं उनके ख़िलाफ़ मैंने अदालत से रुजू किया, और उसमें मैंने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह साहब की उम्र जो है वो बहुत ज़्यादा है, उनको कुछ याद नहीं रहता, और इतना बड़ा जो पोर्टफोलियो 12 पोर्टफोलियो उनके पास थे ये उनको चलाने की अहलियत नहीं रखते, इसलिए उनसे ये ओहदा वापस लिया जाए। तो मेरे जो ज़ाती ताल्लुकात थे मैंने उसको नहीं देखा, मैंने डॉक्टर्स कम्युनिटी के लिए अपने ताल्लुकात ख़राब किए।
اب میں یقیناً طور پہ جب سید قائم علی شاہ صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے، اب جب وہ پاور میں نہیں ہیں، تو میں ان کے پاس جاؤں گا، ان سے معافی بھی طلب کروں گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میری غلط فہمی تھی کہ سید قائم علی شاہ عمر کے حساب سے شاید جو کام کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، یہاں تو جو کم عمر ہیں ان کو بھی کام کرنے کی کوئی اہلیت نہیں ہے۔ میں محکمہ صحت کو اس حوالے سے یہ بھی پیغام دے دوں، اگر آپ نے اس لیگل نوٹس کا بھی نوٹس نہ لیا تو ہمارے پاس ابھی اور بھی طریقہ کار ہیں، ہم جو ہے ایک کمپلین بھی سبمٹ کریں گے چیف جسٹس صاحب کو، اور ہم جتنے بھی جو صحافی حضرات ہیں، جو ہمارے سوشل جو ورکرز ہیں، اور اس کے علاوہ جو معززین ہوتے ہیں شہر کے، جو ویجیلنس کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں ججز صاحبان کے انڈر میں، ہم ان سب کو ملا کے ہاسپٹلس کا وزٹ بھی کروائیں گے، ہم ان کو وہ پہلو دکھائیں گے جو ان کو انتظامیہ نہیں دکھاتی، ہم ان کو بتائیں گے کہ یہاں کیا کرپشن ہوتی ہے، کوئی جو یہاں پر جو ہے ایک انجیکشن بھی اویلیبل نہیں ہوتی، ساری دوائیں جو ہیں وہ مریضوں سے کہہ بلوائی جاتی ہیں، ڈائگنوسٹک جو لیبارٹریز ہیں ان کی کیا کوالٹی ہے، جو ڈائگنوسٹک ٹولز اور یوز ہوتے ہیں، جو مشینیں ہیں ان کی مینٹیننس نہیں ہوتی، یہ ساری داستانیں ہم ان کو بتائیں گے۔ اس لیے محکمہ صحت سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس طریقے سے محکمے کو بدنام نہ کریں، ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم جو ہے دوسرے لوگوں کو اپنے محکمے میں انوالو کریں، اور ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ یہ ہمارا آئینی حق ہے، یہ بینگ ملازمین ہمارا رائٹ ہے کہ آپ ہم سے ملیں، ہماری بات سنیں، ان مسئلوں پہ غور کریں اور ان کو حل کریں۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم چپ کر کے بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ہم آپ کو یہ بھی گزارش کریں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو وعدہ کیا ہے، اگر اس میں تاخیر ہوتی ہے تو یہ پولیٹیکلی بڑا ایک مسئلہ بھی جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا، کیونکہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین اس کے کہنے پہ، اس کے احکامات پہ اتنی تاخیر ہوتی ہے، اس کے وعدے وفا نہیں ہوتے، اسی کی گورنمنٹ جو ہے اس کو پورا کرنے میں تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے، تو جو آئندہ الیکشن آئیں گے اس میں جو آپ وعدے کریں گے اس کو کون اس پہ اعتماد کرے گا، اس کو کون قبول کرے گا؟ اور اس کے لیے کمیٹی در کمیٹی، کمیٹی در کمیٹی، کمیٹی در کمیٹی بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک دن کا، 1 گھنٹے کا کام ہے۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محمد علی تھلو کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔